पिछले 2 महीने हो गए, आप देखिए ना, आप खुद गंदे पानी में खड़ी हैं। गंदे पानी की वजह से यहाँ लोग आते नहीं, रुकते नहीं है। यहाँ पे दुकानदारी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पूरा कस्टमर कोई भी नहीं है, 2 महीने हो गए परेशान होते होते। हमने यहाँ पे कपड़े खोल के काले झंडे दिखा दिए सीएम साहब को, लेकिन अब तो जो सीएम आता है तो हमें हवालात में बंद कर देते हैं। बहुत ज्यादा ही समझ लो कि दुकान के बाहर तो वाइपर लग के तो मतलब रास्ते बनाए जा रहे हैं कि दुकान पे ग्राहक कैसे आएगा। और इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा, 2-3 महीने से इतने परेशान है, ऐसा लगता है कि दुकान खोलो ही मत। सतीश वागना के खुद चौक पे दुकान है यहाँ पर, ये उसकी हालत है, क्योंकि उसके सामने गंदगी इकट्ठी नहीं होती, नगर निगम वहाँ नहीं इकट्ठा होने देता, बाकी आम आदमी डूबा पड़ा गंदी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पूरा कस्टमर कोई भी नहीं है, 2 महीने हो गए परेशान होते होते। ना ही तो नगर निगम सुनता है, ना शासन प्रशासन, दोनों नहीं सुनते हैं। बस इलेक्शन के टाइम नेता आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। नगर निगम में कंप्लेंट दे चुके हैं, नगर निगम के जेई से बात होती है कि भैया इसका कुछ कराएंगे जी, कराएंगे। ये मेन रोड की हालत है, ये एयरपोर्ट स्टेशन के पास की हालत है। ये कहो कि यहाँ चौक का सरपंच बना रहा है, वो भी हम बीजेपी का बना लेंगे, लेकिन सफाई तो करवाए। इतना बुरा हाल है कि फरीदाबाद में सबसे गंदा शहर बना दिया विधानसभा 86। कोई भी हल नहीं कर पा रहा, ना कांग्रेस कर पा रही है ना बीजेपी। बीजेपी कहती है हमारे को सारे इंजन लगा दो, हम लोग तो सारे इंजन लगाने के बाद भी गंदगी में रह रहे हैं। हमारी मांगे, हमारी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरफोर्स रोड पर। आप देख ही सकते हैं यहाँ कितना पानी है और इस पानी से, गंदगी से जो यहाँ के व्यापारी हैं इनको कई ज़्यादा दिक्कत होती है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से जो आने जाने वाले खरीदार हैं वो यहाँ से दुकानों से खरीदारी ना करके एक नंबर मार्केट जैसे और अन्य जो मार्केट है वहाँ पर चले जाते हैं, जिससे इनकी जो जेब खर्च पर असर पड़ता है। इसी को लेकर जो व्यापारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे, हमारी मांगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस लिए हो रहा है? ये पानी के लिए हो रहा है। दुकान आपकी भी है यहाँ पे? ये रही मेरी दुकान। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पूरा कस्टमर कोई भी नहीं है, 2 महीने हो गए परेशान होते होते। 2 महीने से कोई काम नहीं है, जेब से किराया देना पड़ रहा है। कभी गए थे आप प्रशासन के पास? 2 बार चले गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी नालियों का खोल रखा है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नालियों का पानी यहाँ कर दिया है रोड पे। कब से है ये पानी की 2 दिक्कत? महीने हो गए मैडम जी, 2 महीने से हो गए। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, परेशान है बहुत। पूरा 1 रुपए का काम नहीं है। कितने दिन हो गए? 2 महीने से हो गए। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ जी, मेरी दुकान है, परचूटे की दुकान है। क्या क्या सब परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, दुकानदारी खत्म हो गई है, ना लड़कों का किराया दिया जा रहा है, ना बिजली का बिल भरा जा रहा है। अब तो बस एक ही है कि जहर की पुड़िया खाओ और मर जाओ। क्या करें, जब ना किसी का कर दे पाएंगे, ना किसी का सामान का पैसा दे पाएंगे, क्या करें उसको। विधायक है, अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, गाड़ियों में से ये भी नहीं देख रहे कि नीचे क्या हो रहा है, कितना बुरा हाल है, पब्लिक कितनी परेशान है। कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह से। बारिश के दिनों में तो और दिक्कत होती होगी। सब जगह यही हाल हो रहा है। रामराज खत्म हो गया है, जिसको ये रामराज कहते हैं ना, वो रामराज खत्म है। ये गंदगी कब से है यहाँ पे? ये गंदगी मैडम 2-3 महीने हो गए और यहाँ बहुत बुरा हाल है। और दुकानदारी पे तो इतना इफेक्ट है और लोगों को आने में जाने में इतनी समस्या है, बहुत ज्यादा ही समझ लो कि दुकान के बाहर तो वाइपर लग के तो मतलब रास्ते बनाए जा रहे हैं कि दुकान पे ग्राहक कैसे आएगा। और इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा, 2-3 महीने से इतने परेशान है, ऐसा लगता है कि दुकान खोलो ही मत। और दुकान अगर खुलेंगी तो कैसे बात बनेगी। तो इस तरह से बाजार का बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। ना किसी एमएलए को दिखता है, ना किसी पार्षद को दिखता है। आते चुप निकल जाते हैं, आते चुप निकल जाते हैं। कोई समस्या, कोई समाधान नहीं है। नाले बन रहे हैं, नाले समझ लो, नाले क्या बन रहा है, रोड को नाला बना दिया लोगों ने। देखो आप क्या हाल है, चौक पे इतनी गंदगी भरी पड़ी है। यहाँ पे ये गंदगी कब से है? पिछले 2 महीने हो गए, आप देखिए ना, आप खुद गंदे पानी में खड़ी हैं। गंदे पानी की वजह से यहाँ लोग आते नहीं, रुकते नहीं है। यहाँ पे दुकानदारी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। दुकानें बंद हो गई कगार पे। इतने बड़े बड़े शोरूम है जिसपे 10-10, 15-15 लोग काम करते थे, आज बुरे हाल में। जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल जेब पे असर पड़ रहा है, लोगों को इनकम नहीं है, निकल नहीं पा रहे हैं। देखो आओ, आपके सामने क्या चौक का हाल है।
आप चौक का हाल देखिए ना इधर। आप कभी गए थे प्रशासन में गुहार लगाने? मैं सतीश फागना से 6 बारी बात कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ। हम लोग नगर निगम में कंप्लेंट दे चुके हैं। नगर निगम के जेई से बात होती है कि भैया इसका कुछ कराएंगे जी, कराएंगे। ये मेन रोड की हालत है, ये एयरफोर्स स्टेशन के पास की हालत है। कब गए थे आप कंप्लेंट देने? कितने मैं तो दिन हो पिछली 10 बारी 15 बारी रोज फोन कर पे, मैंने परसों फोन किया सतीश फागना को, फोन ही नहीं उठाया सतीश फागना ने। अब तो वो जनता का फोन भी नहीं उठाता है। पहले तो वोट मांगने आ रहे थे, अब फोन उठाने के लिए भी टाइम नहीं उनके पास। देखो आप यहाँ पर कितना बुरा हाल है। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है भाई, हमारी सफाई हो। हमें और क्या मांगे, हमने कोई सरकारी नौकरी मांग रहे हैं इनसे? हम तो कह रहे हैं भाई सफाई होनी चाहिए। गंदगी इतनी है यहाँ पर, बुरा हाल है। देखो आप, निकल नहीं पा रहा, आम आदमी गिर रहा है आदमी। बताइए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएंगे बताओ आप। देखो कितना बुरा हाल है। इससे बीमारी भी फैल रही है, लोगों के पास दुकानदार नहीं, ग्राहक नहीं आता, बीमारियां फैल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं इसकी वजह से। लोगों की रेहड़ियां बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो रही है। बताओ कहाँ जाए आदमी। पहले भी आपने प्रदर्शन किया था? बिल्कुल भी किया है, पहले किया एक दिन सफाई हो गई, उसके बाद फिर वही हाल है। तो उस प्रदर्शन के बाद कुछ नतीजा ये हुआ, सफाई हो गई, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। और ये तो तब हालत है कि जब यहाँ सतीश फागना खुद रहता है। ये मेन रोड है, एयरफोर्स स्टेशन की मेन रोड है ये। सतीश फागना के खुद चौक पे दुकान है यहाँ पर, ये उसकी हालत है। क्योंकि उसके सामने गंदगी इकट्ठी नहीं होती, नगर निगम वहाँ नहीं इकट्ठा होने देता, बाकी आम आदमी डूबा पड़ा गंदगी में। सभी व्यापारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, सारे व्यापारी खड़े आपके सामने, देख लीजिए, सारे इकट्ठे होके आए हुए। वो देखो, वो खड़े, ये खड़े। क्या परेशानी है अंकल, क्या मांगे हैं? मैडम जी हमारी तो ये परेशानी है, ये जो गंद है ना, इस गंद को साफ कर दो। 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं पर कोई सुन के नहीं राजी हो रहा। ना ही तो नगर निगम सुनता है, ना शासन प्रशासन, दोनों नहीं सुनते हैं। बस इलेक्शन के टाइम नेता आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हमें गंदगी, रोज इस गंदगी से परेशान है। इस गंदगी को कोई भी हल नहीं कर पा रहा, ना कांग्रेस कर पा रही है ना बीजेपी। बीजेपी कहती है हमारे को सारे इंजन लगा दो। हम लोग तो सारे इंजन लगाने के बाद भी गंदगी में रह रहे हैं। आप ही बताओ कैसे रहेंगे? हमारी तीसरी पीढ़ी है, आज भी गंद में रह रही है। उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे गंद को खत्म करके ही छोड़ेंगे। जितना हो सकता है जान में, जब तक हम गंद में बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये गंद को साफ करके ही जाएंगे। बीजेपी सरकार कहती थी कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो हम करेंगे। अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है, हम गंदगी में मर रहे हैं। सारे इंजन लगा दिए, 4, 5, 10-12 लगाने, तो वो सरकार इनकी, सांसद इनका, विधायक इनका, पार्षद इनका, यहाँ तक कि मेयर इनका, फिर भी हम गंदगी मर रहे हैं। पार्षद इनका ये कहो कि यहाँ चौक का सरपंच बना रहा है, वो भी हम बीजेपी का बना लेंगे, लेकिन सफाई तो करवाए। बीजेपी तो बस सिर्फ जितने जीत रहे हैं ना, वो नोट कमाने में लग गए हैं। हमारा नाला बन क्या रहा है, नाले का बहाना ले रहे हैं। ये नाला सफाई नहीं है, पानी कहाँ जाएगा? आपको कैमरामैन से कहूंगा ये नाला दिखा दो। ये कूड़े का डब्बा है, ये नाला है, पानी कहाँ जाएगा? ये सफाई नहीं हुई आज तक। नया नाला है, 10 साल से इसमें बच्चे गिर गिर के मर रहे हैं। आप ही बताओ कैसे होगा? अगर मैं पूछना चाहूंगा, ये बोर्ड लगाने से क्या सफाई हो जाएगी? सफाई तो यहाँ से गंद ले जाएंगे उठा के, जब सफाई होगी। अरे मैडम जी, मेरा नाम सुदेश राणा। हमने यहाँ पे कपड़े खोल के काले झंडे दिखा दिए सीएम साहब को, लेकिन अब तो जो सीएम आता है तो हमें हवालात में बंद कर देते हैं और हमें तो प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। अब इतना बड़ा प्रदर्शन करने के बाद भी आज इस चौक पर यही काले झंडे दिखाए थे हमने। जब भी यही हाल है, आप बताओ कैसे करें? जब राजा आता है जब तो सफाई हो जाती है, लेकिन प्रजा के लिए कोई सफाई नहीं है। हम तो प्रदर्शन ही कर सकते हैं, यहाँ झाड़ू पोछा थोड़ी लगाएंगे हम। लेकिन सीएम साहब को तो ये नहीं पता कि यहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पैसे चाहिए सभी नेता को। वाला घर बता रहे हैं वहाँ पर जाने की व्यवस्था, जो शादी वाला घर उठा के पानी भर रहा है। आप देखो यहाँ बेच चुके ना, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। शादी तो बात की बात है, शादी होती है तो बारात आना और ले जाना, सबसे बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। क्यों, इससे क्या दिक्कत होती है? मैडम गंद में कैसे जाएंगे बाराती? और जब दूसरे जगह से बारात आएगी तो गंद में आएगी किसी के घर। बताओ, पानी में गिर गए थे। आप ये देखो, ये पानी में गिर गए थे। यहाँ के बच्चे बड़े बूढ़े सारे पानी में गिर जाते हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है। इतना बुरा हाल है कि फरीदाबाद में सबसे गंदा शहर बना दिया विधानसभा 86। गंदगी ढेर सारा गंद यही फैल देते हैं, कोई सुन के राजी नहीं है। बीजेपी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, कोई सुन के राजी नहीं है। बच्चे भी गिर के फेंक गए थे। लेकिन जो ये कचरा है इसके जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं के लोग हैं। मैडम जी, यहाँ पे सफाई हो जाए, कौन डालेगा? साफ जगह में कोई कचरा डालता है? अब ये सफाई नहीं होती महीना भर, तो क्या होगा? सफाई के अलावा एक आदमी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए कम से कम 10 दिन,
तब यहाँ की गंदगी खत्म होगी, नहीं गंदगी नहीं खत्म होगी। लग जाता है। सबसे क्या बड़ी मांगे समस्या अंकल? ये सफाई चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, सफाई चाहिए। और यहाँ का ये सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसमें बच्चे मर जाते हैं गिर गिर के, जरा सा साइड से। अब ये जाम लग रहा है, अभी कोई बच्चा निकलने लगा गिर के, उसी में जो दबा पड़ा रहेगा। दुर्घटनाएं भी होती हाँ हैं। जी, दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, मेन डेस्टिनेशन पर बस आके रुकती है, लेकिन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है कि वो बस तक आने में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। वो बस तक आने में ही आधे गिर जाते हैं, आधों के शूज गंदे हो जाते हैं, पेरेंट्स को तकलीफ होती है उन्हें बस तक पहुंचाने में। मेन डेस्टिनेशन तक तो आती है बस, लेकिन वहां तक आने में बच्चों को स्कूल की प्रॉब्लम। मैम ये देखो, आप कुछ नहीं देखना, आप ये को मीडिया को दिखाओ ना, ये क्या हालत है ये बताओ। मैं ये नहीं बोला कि किसी को दिखाना है, किसी प्रशासन को बोलना है, वह आप ये दिखाओ ना कि सामने क्या चीजें हो रही है। जो एयरफोर्स चौक है, जो इंडियन आर्मी की सबसे शान होती है, सबसे शान होती है, उसी चौक को तुमने इतना गंदा कर रखा है, तो तुम बताओ क्या करोगे आप? है यहाँ पे लिखा हुआ है जुर्माने के लिए, और जुर्माने का यहाँ देखो, एयरपोर्ट चौक का वो बोर्ड दिखा, और जुर्माना। लेकिन गंदगी भी तो यहीं पे आप लोग डालते हो ना। क्यों रखते हैं? ये देखो ना मैडम, रिटायर्ड फौजी है हमारे, रिटायर्ड हूँ मैं, ठीक है ना। और रिटायर्ड का जुनून पैदा होता है, ये नहीं है जुनून नहीं होता किसी में, जुनून होता है इतना खून खोलता है जब यहाँ से निकलने के लिए ऐसा वो लगता है। और जबकि हमारे चौक का, समझ रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ यहाँ पे? और एक्सीडेंट हुआ, या लड़का मरा है इधर, एक अच्छा, डेथ भी हो चुकी है। यहाँ पे यहाँ भी एक लड़का मरा है, एक शराब पी के यहाँ पे बंदा गिर गया था, उसको एक ऑटो वाले ने निकाला। उसके बावजूद 12 साल का लड़का मरा है यहाँ, ठीक है ना। 10-12 बारी गाय भैंस वगैरह गिर चुकी है यहाँ पे, भागते हुए गाय जा रही थी, यहाँ पे गिरी, लोगों ने निकाला उसे। देखो एयरफोर्स की हमारी सुविधाएं नहीं है, एयरफोर्स ही करे कि ये करे, प्रशासन तो भी तो कर सकता है इस चीज को, प्रशासन भी तो कर सकता है। यहाँ पे मतलब कभी भी सफाई नहीं होती? नहीं सफाई हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, रोज गंद होता है, रोज गंद होता है। गंद हो जाता है यहाँ पर। गंद डालने वाले भी तो आप हो। तो गंद हम नहीं डालने वाले, गंद डालने वाले जब प्रशासन रोकेगा तो गंद क्या होगा, क्यों नहीं डाले? यहाँ पे जो ये है इस पे तो लिखी हुई है ना चेतावनी, तो यहाँ खड़ा करा जाए, ये आप सामने देखो, आदेश अनुसार नगर निगम फरीदाबाद, तो नगर निगम को एक आदमी यहाँ पे रखना चाहिए ना अपना, उसको रोकने के लिए। 4-5 इसको मत 4-5 दिन आप खड़े करवा दो, नगर निगम वाला, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, चेतावनी। आगे क्या है अब आप? हाँ जी, बाकी यही हमें सफाई चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर सफाई चाहिए, रोजाना गंदगी रहती है सर। सर एक बार बताओ, यहाँ पर रहन सहन भी है, सारी समस्या का समाधान हो कभी न कभी। जब नगर निगम वाले, आप पढ़े लिखे हो, मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, जब किसी ट्यूबवेल पे किसी नौकर को रख सकते हैं वो, तो क्या यहाँ पे एक नौकर नहीं रख सकते वो, कि यहाँ पे कोई कूड़ा डालने वाला है तो ये 5,000 रुपये का जुर्माना भरे, वो उसकी वीडियो बनाए। एयरफोर्स चौक की जो हालत है आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता है, जिसके कारण यहाँ से आने जाने वाले लोगों को कई दिक्कत आती है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी खरीदारी में उनकी जेब पर असर पड़ता है, और साथ ही में यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या बन जाती है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ जाती है, वाहन जाते हैं, लेकिन इसके कारण यहाँ पर ये ट्रैफिक लग जाता है और कई यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। और यहाँ की जो गंदगी है, इसी को लेकर आज यहाँ पर जो एयरफोर्स चौक के व्यापारी हैं इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है और उनकी मांग है कि इस यहाँ पे सफाई की जाए और लगातार यहाँ पे ये साफ सफाई की जाए, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे सभी को कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही आगे की तमाम जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।